गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। टुडे वर्कशीट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 35, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, क्लास 8, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर, डेट ऑफ 10 फरवरी 2021। सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लेसन जो हमारा पढ़ रहे थे हम कि टेंस का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसमें हम पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज वन ऑब्जर्वर फॉर्म कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है जिसमें एस या ई एस हम लगाते हैं। इट इज यू डिस्क्राइब हैबिट्स, अनचेंजिंग सिचुएशन, जर्नल ट्रिक्स और फिक्स अरेंजमेंट। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं, इसमें हमने देखा कि जो हमारी आदतें होती हैं, अनचेंज सिचुएशन होती है और जर्नल सत्य होते हैं, फिक्स अरेंजमेंट होते हैं। तो उन्हीं वाक्यों का हम के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। ओके बेटा, तो देखो इस वर्कशीट में पहला दिया गया है हमें। तो पहले हमें यहाँ समझना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे सब्जेक्ट हो गई, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तो हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट हो तो उसके साथ हम डज, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, इसका हम यूज करेंगे। और मेन वर्ब हमारी हमेशा ध्यान रखना कि बेस हमारी मेन वर्ब हमारी फर्स्ट वर्ब में आएगी और उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एच पी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका सेंटेंस बनेगा। तो देखो हमें इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस दिए हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव एक साधारण सेंटेंस होते हैं कि आई लिव, मैं रहता हूँ। नेगेटिव, आई डोंट लिव, मैं नहीं रहता। और इंट्रोगेटिव होते हैं बेटा नकारात्मक, डू आई लिव, क्या मैं रहता हूँ। ये हमसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे ये 3 प्रकार के अलग अलग सेंटेंस दिए, तो आपको इनको समझना होगा। यू लिव, तुम रहते हो। यू डोंट लिव, तुम नहीं रहते हो। डू यू लिव, भाई तुम कहाँ रहते हो, ठीक है ना बेटा। तो ये इस प्रकार के हमारे सेंटेंस हो गए, तो इनको आपको समझना है। सी लिव्स, ही लिव्स, वह रहता है। ही डज नॉट लिव, वह नहीं रहता। डज ही लिव, क्या वह रहता है। ऐसे ही आपको इनमें समझना होगा। भाई हमें फर्स्ट फॉर्म में भाई जो हमारी इसमें वर्ब दी हुए हैं उनमें एस या ई एस हम लगाते हैं। तो इसके ये 2 रूल है, इन सबको आप पढ़ लेंगे, ओके बेटा, और इनको आप समझना है। इसके 2 रूल है बेटा। पहला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें क्या लगाते हैं हम, एस या ई एस लगा देंगे। ओके, ये चीज़ हमें समझनी है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना बेटा, इसमें एक वचन ही, मतलब एक की बात ही होगी। फिर इसमें दूसरा रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बेटा प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब एक से अधिक की बात वो कर सकता है। ओके बेटा, आगे देखते हैं हम। देखो जो बेटा हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, वी एड डू नॉट और डज नॉट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। कि जब हमें उसे नेगेटिव सेंटेंस में हम बनाते तो उसके डू के साथ हम नोट का प्रयोग कर सकते हैं, डज के साथ भी हम नोट का प्रयोग करके उसे हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब नकारात्मक कर सकते हैं। डोंट चेंज द वर्ब आफ्टर डू और डज, कि ये हमेशा हमें ध्यान रखनी है 2 चीज़ें, कि डू नॉट चेंज वर्ब, कि अगर हमने डू, भाई अगर डू के बाद नोट लग गया है, डज के बाद नोट लग गया, तो हम वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो बेटा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि देखो यहाँ पे दिखा रखा है मिमी लाइक्स सिंगिंग, कि मिमी क्या करती है, भाई उसको गाना सुनना बहुत पसंद है। तो मिमी डज नॉट लाइक, अब लाइक में यहाँ पे एस लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले भाई ये चीज़ हमें समझनी है, अगर नॉट लग चुका है तो इसमें एस या ई एस हम नहीं लगाएंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। ओके बेटा, अब देखो हमारे जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया चाइल्ड प्ले, भाई बच्चा खेल रहा है। तो चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक से अधिक की बातें हो रही हैं। तो ये हमारे होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमारे हो जाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट। तो एक की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट और एक से अधिक की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट। ओके बेटा, अब हमें एग्जाम्पल से और इसे अच्छे से समझ लेते हैं।
ओके, देखो ये 4 हैबिट्स कि हमारे हैबिट्स के भाई अंतर्गत आए। तो ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, कि वह क्या करता है टी के साथ, जब जब चाय पीता है तो वो उसी टाइम क्या करता है, ब्रेकफास्ट करता है। सी ओनली इट फिट्स, देखा हमें हमें वर्ब में देख रहे हैं कि वर्ब में एस लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ब में एस लगाया है। अगर एक वचन की बात करें तो हम एस लगा देंगे, ठीक है। दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली, अब यहाँ पे बेटा ये जर्नल ट्रूथ है भाई, रेगुलर देख रहा है, रोजाना वो देख रहा है। तो बस हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये ध्यान रखना है। फिर आता हूँ मैं ऊपर की ओर कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी हैबिट्स है और अनचेंजिंग सिचुएशन, मतलब डेली की वो बात करें, जर्नल ट्रूथ जो सत्य है, और फिक्स अरेंजमेंट, ये 4 चीज़ों का हम ध्यान रखना है इसमें कि ये चीज़ें अगर हमें सेंटेंस में कहीं भी नज़र आती है तो हम उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ देंगे। फिर इसमें फॉर रिपीटेशन इवेंट्स, तो ये हमें इसमें दिए हुए हैं कि वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, कि हम रोजाना सुबह क्या करते हैं, बस पकड़ते हैं कहीं भी स्कूल जाने के लिए। तो बेटा ये फिक्स सिचुएशन रिपीटेशन एक्शन है, मतलब रोजाना ही कार्य हो रहा है। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन, भाई रेन्स कब आती है कि जब हॉट सीजन हमारा होता है तो दोपहर बाद डेली बरसात आती है। तो रेन हमारी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लगा दिया है। दे ड्राइव टू मनाली एवरी समर, अब भाई वो बता रहे हैं कि हर समर में वो कहाँ जाते हैं, मनाली के लिए जाते हैं। तो ये एक तरह से रेगुलर एक्शन में काम हो रहा है। ओके बेटा, फिर हमारा जर्नल ट्रूथ्स क्या होते हैं कि वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री। अब बेटा ये हम सभी को पता है कि फ्रीज में 0 डिग्री पे क्या है, वाटर मतलब जो पानी है वो बर्फ के रूप में जम जाता है। तो ये हमारे जर्नल ट्रूथ हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, भाई हमको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी हमारे जर्नल ट्रूथ है, इसको हम बदल नहीं सकते। द सन सेट इन द वेस्ट, ये भी हमें पता है कि सन हमेशा पश्चिम में छिपता है, ठीक है ना बेटा। फॉर इंट्रैक्शन फॉर डायरेक्शन, कि ओपन द पैकेट एंड पोर कंटेंट इनटू हॉट वाटर, तो बेटा ये भी हमारे इंट्रैक्शन बाई डायरेक्ट है, ठीक है। यू टेक द नंबर 740 बाई धौला कुआ एंड देन 729 कश्मीरी गेट, तो ये हमारे भी बेटा इंट्रैक्शन डायरेक्शन है, बिल्कुल ये भी चीज़ें फिक्स होती है कि ये बस उस टाइम जाती है। ओके, और फिक्स अरेंजमेंट क्या होते हैं बेटा, हीज मदर अराइव टुमारो, के भाई मेरी मदर कल यहाँ पहुँच रही है, वही उसकी मदर वहाँ पहुँच रही है। अवर हॉलीडे स्टार्ट 11 मई, तो ये सभी को पता है कि हमारे हॉलीडे कब स्टार्ट होते हैं, 11 मई को स्टार्ट होते हैं। विद फ्यूचर कंट्रैक्शन कि सी सेल सी यू बिफोर ही लिव्स, कि ये भी हमारे फिक्स कंट्रेस्टेशन है कि वी सेल गिव इट टू हर व्हेन सी अराइव्स, तो ये हमारे क्या बेटा फिक्स कंट्रैक्ट फ्यूचर के कंट्रैक्शन, भाई इस टाइम ये कार्य होना ही है। तो बाकी इन चीज़ों का आप इन 4-5 चीज़ें हैं इनको हमें ध्यान रखना है सिंपल प्रेजेंट में कि हैबिट्स के लिए अगर आए, जैसे वो भाई चाय के साथ नाश्ता करता है तो ये हमारे फिक्स हैबिट्स है सॉरी। और रेगुलर एक्शन इवेंट्स, अगर कहीं भी सेंटेंस में रेगुलर रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं कि डेली हम ये कार्य करते हैं, मतलब रोजाना की वो कार्य हमारा हो रहा है, और जर्नल ट्रूथ है और इंट्रैक्शन ऑफ डायरेक्शन है, भाई हमें बता रहा है कि भाई ये चीज़ें फिक्स हैं कि ये बस उस नंबर पे जाएगी। और फिक्स अरेंजमेंट कि भाई मेरी माँ कल पहुँच रही है, कि वो हमारे भाई इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, हमारे हॉलीडे 11 मई से स्टार्ट होते हैं। तो ये ऐसे अगर सेंटेंस में आपको कहीं आता है तो वो आप उसे समझ जाएंगे वो कौन से प्रकार का सेंटेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और हमारी इसमें हैबिट्स और अनचेंजिंग सिचुएशन होती हैं, जर्नल ट्रूथ होते हैं, फिक्स अरेंजमेंट होते हैं, ये 4-5 चीज़ें, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर डू डू के साथ नोट लग गया है तो उसके आगे हम वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस से आप समझ सकते हैं। ओके बेटा, तो कोई चेंज हमें नहीं करना है। फिर हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए, तो इन एग्जाम्पलों के सहारे से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इनको एक मैं, तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि दिनेश खालिस्तान फ्लाई टू मुंबई वंस ए ईयर, कि दिनेश हर साल मतलब एक साल में एक बार कहाँ जाता है, मुंबई जरूर जाता है। तो यहाँ पे फ्लाई है, तो बेटा इसका एक नियम है, ठीक है। तो वाई को हटाकर हम आई ई एस जोड़ देंगे, वाई को हटाकर क्या जोड़ देंगे हम इसको भाई इसमें चेंज करेंगे हम वर्ब में, तो आई ई एस जोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं इनके आंसर एक अरेंजमेंट के रूप में। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि दिनेश फ्लाई टू मुंबई वंस ए ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा फ्लाइज, एफ एल
आई एस। तो हम एफ एल वाई, इसमें वाई को हटा के हम प्लस में क्या जोड़ देंगे बेटा, आई ई एस जोड़ देंगे। वाई को हमें यहाँ पे हटा देना है, क्योंकि जब वर्ब इसके हम चेंज करते तो बहुवचन बनाने के लिए ये हम ये करेंगे, ठीक है। सी नेवर खालिस्तान डू हर होमवर्क। अब डू के साथ हमें बताया मैंने क्या, डू के साथ हमें क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है, ठीक है, जब एक वचन की बात करें। संगीता, अब वाई हटा के हम वही आई एस जोड़ देंगे, तो संगीता ट्राइज टू हेल्प हर सिस्टर, कि वो अपने बहन की मदद करनी है। मुकेश, अब गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो बेटा इसमें एक वचन की बात हो रही है तो हम इसमें ई एस जोड़ देंगे। हमें ध्यान रखना अगर एक वचन सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट है तो उसमें एस या ई एस हम जोड़ देंगे। ओके बेटा, क्लियर। आगे हमारा अगला सेंटेंस कि पांचवा हमारा सेंटेंस था कि द बेबी खालिस्तान, तो वाई है तो इसको हम बहुवचन में बदल देंगे, तो आर आई वाई को हटाकर आई एस हमने यहाँ पे जोड़ देंगे कि द बेबी क्राइज एवरी नाइट, भाई बेबी रात को चिल्लाता है। ही, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही मैसेज हर ए लॉट, कि वह अपने मैसेज को बहुत प्यार करता है, ठीक है ना भाई, बहुत मिस करता है, ठीक है। अगला हमारा है सातवां क्वेश्चन कि आई खालिस्तान डू नॉट राइड। अब यहाँ पे बेटा राइड में हम एस या ई एस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि डू के साथ क्या लग गया है, नॉट, यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो आई डू नॉट राइड हॉर्स, कि भाई मैं घोड़े पे नहीं चढ़ता। यू खालिस्तान, अब इसे भाई यू के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, आपको पता है ना, आई विल यू दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो आई डू नॉट सेल, तो सेल में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। और नवा कि ही डज नॉट ब्रिंग, अब ब्रिंग में भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, ये हमारे वर्ब में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ही डज नॉट ब्रिंग। ओके बेटा, अगला हमारा 10वां, तो ही सी डज नॉट। अब इसमें क्या आएगा बेटा, डज नॉट यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये ही डज नॉट टेक पिक्चर्स, ही डज नॉट टेक पिक्चर्स, इसमें भी हम वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे टेक में। और 11वां हमारा है इट डज नॉट कॉस्ट। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर को भाई डू के साथ हमारा नोट लग गया है तो ये इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें कॉस्ट में हमें वर्ब में कोई चेंज नहीं करना। तो वी डू नॉट सीम सो हैप्पी। ओके बेटा। और अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है दे डू नॉट बाई न्यू प्रोडक्ट्स, वो भाई वे नहीं खरीदना चाहते नया प्रोडक्ट, ठीक है। और अब 14वां हमारा है खालिस्तान। अभी बेटा ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब ये प्रश्नवाचक है, इसमें हमें पूछ रहा है कि खालिस्तान टू वर्क बाई ट्रेन, कि क्या तुम ट्रेन से, भाई ट्रेन से आपका कोई कार्य है। डू यू गो, भाई तुम कह रहे हो भाई ट्रेन से तुम कहाँ क्या क्या कार्य करने जा रहे हो, भाई जाने का कार्य, डू यू गो, क्या तुम ट्रेन से जाने का कार्य करते हो, तो उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो डू यू गो, तो यू के साथ हमें ध्यान रखना है डू का प्रयोग होगा। ऐसे हमारा 15वां है, तो सी ड्रिंक्स यहाँ पे दिया है कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, तो डज सी ड्रिंक, कि क्या तुम सुबह मॉर्निंग में कॉफ़ी लेते हो या पीते हो। 16वां हमारा हो गया कि खालिस्तान ही स्मोक। अब ये बेटा इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो ही के साथ हमें पता ही है क्या आएगा, ही के साथ हमारा डज आएगा, तो डज ही स्मोक, कि क्या तुम स्मोक करते हो। ही इट हर्ट, कि डज इट हर्ट, कि भाई क्या यह हर्ट करने हैं। तो अगला हमारा 18वां कि वी डांस, तो डू वी डांस, क्या हम डांस कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इस प्रकार ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है और 19वां क्वेश्चन, 19वां और 20वां आपको खुद करना है। ओके बेटा, तो सभी आंसर आप अच्छे से नोट कर लेंगे।